मैं उनकी अच्छाइयों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो तो एक भगवान के बाद एक जो आत्मा होती है और इंसानियत से बहुत ऊपर वो थे। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। मैं उनके अब आज उनकी 99वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और भंडारा लगाया गया है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम भी चलें। और संतों के आदमी बाबू राम जी जो लोग शिक्षा लें, उन्होंने एक साधारण जीवन देते हुए भी सब कुछ किया। ऐसा आदमी रह होते हैं। महाराज स्वर्ण जी ने उनको संत की उपाधि थी। वास्तव में वो संत ही जैसे थे। तो आप इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज संत हृदय बाबू राम भजन जी अग्रवाल की आज 99वें जयंती के उपलक्ष्य में चिनार फैब्रिक में आज सुंदरकांड का पाठ और भंडारे का एक आयोजन है और उसमें पूरा अग्रवाल सभा चिनार के, और आज इसमें नंद किशोर जी अग्रवाल जी, पुरुषोत्तम जी, मीनू अग्रवाल जी, पूरी फैमिली यहाँ बाबू राम भजन जी के याद में आज यहाँ चिनार फैब्रिक में प्रोग्राम। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आंखों देखा हाल हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ज्ञान ब्रह्म सरमानवो मैं मामिट अपार। जय 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 हनुमान जा सुनाम जप सुनहु भवानी भव बंधन। आज चिनार फैब्रिक में कंपनी में बाबू राम भजन जी की 99वीं जयंती पे भिवानी शहर के बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग बाबू राम भजन जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार की 99वीं जयंती पे सुंदरकांड का पाठ का आयोजन में शांतिपूर्ण सुनते हुए इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। सुंदरकांड का पाठ हर दूषण त्रिशिराय रुबाली।
चिनार फैब्रिक में आज बाबू राम भजन जी की 99वीं जयंती के उपलक्ष्य में चिनार फैब्रिक में सुंदरकांड के बाद भोजन का आयोजन, और इसमें बाबू राम भजन जी की पूरी फैमिली, नंद किशोर जी अग्रवाल जी, पुरुषोत्तम जी, मीनू अग्रवाल जी, संजय जी परिवार सहित सुंदरकांड में भजनों के द्वारा बजरंगबली जी का सुंदरकांड हुआ और आरती हुई। उसके बाद भोजन का आयोजन चिनार फैब्रिक में। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम चिनार फैब्रिक कंपनी में हैं, और जैसे कि आपको सबको पता है, पहले बताया मैंने कि बाबू राम भजन जी संत हृदय, जो आज उनकी 99वीं जयंती है, और चिनार फैब्रिक में आज आयोजन किया गया। और आयोजन यानी कि सुंदरकांड का पाठ, और उसके बाद आरती, और आरती के बाद यानी कि अग्रवाल जी की पूरी फैमिली, नंद किशोर जी, पुरुषोत्तम जी, मीनू अग्रवाल जी और पूरी फैमिली, संजय अग्रवाल जी, पूरी फैमिली ने और सभी ने यहाँ पे इस आयोजन में हिस्सा लिया। और भिवानी शहर के गणमान्य लोग भी आए और उन्होंने यहाँ पे आके सुंदरकांड पाठ में अपना हिस्सा लिया और सुंदरकांड पाठ सुना। उसके बाद भोजन की व्यवस्था, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सभी। तो नंद किशोर जी खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो जी, आज जो चिनार में प्रोग्राम किया है बाबू राम भजन जी की याद में 99वीं जो जयंती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मेरे पिताजी बाबू राम भजन ने 99 साल की हम जयंती मना रहे हैं। वो ऐसे आदमी थे, ऐसे आदमी कभी कभी कहीं भी पैदा हो सकते, नहीं किसी अग्रवाल समाज में हो जाए, कैसे समाज में हो सकते। उनकी अपनी एक उच्चकोटि की बात थी। उन्होंने जो समाज के लिए सबके लिए किया, कम आदमियों में ऐसी बातें होती। वो एक साधारण आदमी थे। वो साधारण आदमी का दर्द को समझते थे। उनके एक मन में भावना थी सेवा की। सेवा की भावना हर एक आदमी नहीं हो सकती। सेवा के साथ उनकी दोस्ती, जो उनके साथी थे, उनकी दुख सुख में काम आने की एक भावना थी। साथ में उनको और कॉन्फिडेंस था, यानी कि उन्होंने लोगों के दुखों को समझा, दुखों को पूरे मन से समझा। वो जानते थे आदमी, साधारण आदमी क्या तकलीफ पे आती, उस तकलीफ़ को दूर करने में कभी संकोच नहीं करते। किसी तरह की तकलीफ आ गई, पहले अपना साथी का साथ देते थे। वैसे आदमी रेडी होते हैं। उन्होंने एक क्वालिटी थी सबसे ज़रूरी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सबका भला करना। वो मन से भला चाहते। उनके खून के अंदर अंदर भला लिखा था। ये नहीं कि परिवार का कोई भी आदमी आ गया उनके सामने आ गया, बहुत उसकी मन से सेवा करते थे। तो आज सुंदरकांड का पाठ कराया उनकी याद में, और उन्होंने भोजन की व्यवस्था, इसके बारे में उन्होंने हमें ज़्यादा आम आदमियों को पता लगे कि ऐसे ऐसे संत आदमी होते हैं, ताकि संतों के आदमी बाबू राम भजन जो लोग शिक्षा लें। उन्होंने एक साधारण जीवन देते हुए भी सब कुछ किया। ऐसा आदमी रेरी होते हैं। महाराज स्वर्ण जी ने उनको संत की उपाधि थी। वास्तव में वो संत ही जैसे थे। तो आप भी एक उन्हीं के विचारों पे, आदर्शों पे चल रहे हो, एक संत की भूमिका आप भी निभा रहे हो। आप भी एक साधारणता है, हम देखने में ऐसा ना, हम उनका कुछ है नहीं, हम तो नाम बात भी नहीं। उनकी जो क्वालिटी थी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सबको साथ लेने की, चलने की, एक टीम की बात ही कम। अपने टीम का आदमी के कुछ भी अगर दिक्कत आ गई, सबसे पहले टीम का करते थे, बाद में और कोई काम करते थे। धन्यवाद।
तो इस वक्त देखा कि नंद किशोर जी अग्रवाल जी ने जो आज बाबू राम भजन जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार में थे, उनके 99वीं जयंती के बारे में अपने विचार रखे। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। है। इस वक्त हम चिनार फैब्रिक में कंपनी में है और आज बाबू राम भजन जी की जयंती 99वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में मीनू अग्रवाल जी से बात कर रहे हैं। तो जी बाबू राम भजन जी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं बाबू राम भजन जी, हमारे दादाजी, उनको नमन करता हूँ। उनका जो समय रहा है बहुत ही बढ़िया समय, सब मतलब भिवानी के लिए सब दुख दर्द के साथी रहे हैं, सभी के काम आने वाले रहे हैं। पॉलिटिक्स में रहते हुए भी वो बिल्कुल धर्म के प्रति रहे, धर्म की उसमें आस्था थी उनकी, और उन्होंने सब जगह सेवा का कार्य किया है। एक साधारणता भी थी उनके, साधारणता होते हुए सेवा कार्य किया है। और अब आज उनकी 99वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और भंडारा लगाया गया है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम भी चलें, और जितनी सेवा, साधारणता और जितनी उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से कार्य किया है, उनके रास्ते पर चलते हुए हम भी उनके आगे बढ़ें और भिवानी की जनता की सेवा कर सकें, यही मेरा लक्ष्य है। धन्यवाद सर, नमस्ते। तो आज बाबू राम भजन जी को याद कर रहे हैं सभी, और पूरी भिवानी जनता ही नहीं, पूरा हरियाणा भी जानता है उनको, और पहले मंत्री भी रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो दादाजी को नमन करती हूँ। जैसा कि सभी को पता है, आज उनकी 99वीं जयंती है और वो हम सुंदरकांड के रूप में मना रहे हैं, और हमारे फैक्ट्री के सब वर्कर्स, हमारे सब रिश्तेदार, सारा परिवार यहाँ पर मौजूद है। मैं उनकी अच्छाइयों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो तो एक भगवान के बाद एक जो आत्मा होती है, और इंसानियत से बहुत ऊपर वो थे। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, मैं उनके साथ 20 साल रही। उन्होंने कभी भी मतलब कि महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। मेरे को हमेशा ही लगा कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी पोती हूँ। उनकी अच्छाइयों को मैं बयान नहीं कर सकती। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।